हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सम क्वेश्चंस अजर्शंस रीजन क्वेश्चन बेस्ड करने जा रहे हैं। देखिए, हम लोग पिछला वीडियो हमने बनाया था, उसमें अजर्शन रीजन क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था। अगर आप उसको नहीं देख पाए हैं तो पिछले वीडियो को देखिए और उसमें से इसमें लिंक दिया हुआ है, आप पिछले वीडियो को देख लीजिए, तब इस पर आइए। वहाँ पर हमने कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में बताया है। तो आते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें सभी क्वेश्चन जो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स लिया गया है, जिसमें ग्रुप 15, 16 और 17, 18 से लिया गया है क्वेश्चन है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10+2 में अभी जो सिलेबस है उसके रिगार्डिंग, 10+2 में जो एग्ज़ाम का न्यू पैटर्न है उसके रिगार्डिंग कम से कम 3 मार्क्स के क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, जो एजर्सन रीजन बेस्ड होगी। और बच्चों को उसमें काफ़ी परेशानी होती है आपको फ्रेंड्स, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सेलेक्ट किया है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, असर्शन क्या है? हाइड्रोलिसिस ऑफ HCF6 इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए, HCF6 जो होता है, इसका जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो यह एक रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। कैसे, ज़रा एक रिएक्शन हम लोग लिख के देखते हैं। जैसे अगर हम लोग HCF6 का पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराएं तो HCF6 प्लस H2O, अगर इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो क्या बनता है, क्या बनता है, HCOF4 बनता है प्लस 2HF बनता है। यह कैसे रेडॉक्स रिएक्शन है, ज़रा ध्यान से देखिए है कि नहीं है। यहाँ पर Xc के ऊपर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और यहाँ पर HCF4 है ये, तो यहाँ पर भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे ज़रा और किसी का देखिए, F का -1 हमेशा होता है तो -1 ही रहेगा। H का जो है +1 है, यहाँ भी +1 है, O का भी उतना ही है। इस तरह से केवल इसमें ऑक्सीडेशन हुआ है, रेडॉक्स रिएक्शन यह नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो दिया है वो रॉन्ग है, यह एक रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। अब सेकेंड स्टेटमेंट को हम देखते हैं। जब पहला स्टेटमेंट जो है रॉन्ग हो जाए, ठीक है, तो अजर्सन जो है रॉन्ग हो जाए, तो ऐसे केस में क्या दिया है कि अजर्सन इज रॉन्ग के लिए डी ऑप्शन आपको लगाना है। पर सेकंड ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं क्या दिया है। HCF6 आर हाइड्रोलाइज्ड इल्ड HCOF4 एंड HCO2F2। सो यह जो रीजन दिया हुआ है करेक्ट दिया हुआ है, पर हमें पहला ही ऑप्शन एजर्सन रॉन्ग हो गया, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे पहले का आंसर जो है डी सही होगा। तो इसको फ्रेंड्स नोट कर लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन का ऑप्शन डी। सेकेंड देखिए, द ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन ओजोन इज आइडेंटिकल विद द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। मीन्स कह रहा है कि O2 और O3 के जो बॉन्ड हैं ऑक्सीजन के बीच के, वह आइडेंटिकल होते हैं। नहीं, ये रॉन्ग है, एजर्सन ही रॉन्ग हो गया। तो इस तरह से फर्स्ट का ऑप्शन डी हो गया। फिलहाल हम लोग दूसरा रीजन देखते हैं क्या दिया है कि ओजोन मॉलिक्यूल इज रिजोनेंस हाइब्रिड ऑफ 2 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। ये बात सही है कि ये रिजोनेंस हाइब्रिड होता है 2 आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स के बीच का। ओजोन के 2 आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो यहाँ पे रीजन तो करेक्ट है पर एजर्सन रॉन्ग है। इस तरह से जो है सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही होता है, सेकंड का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HI कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ H2SO4 ऑन KI। HI जो है कैन नॉट प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ H2SO4 ऑन KI। तो ये करेक्ट एजर्सन जो है करेक्ट है। आप एजर्सन को भी स्टेटमेंट समझ के चला करें। तो यह फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अब इसका देखें क्या एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि नहीं। HI इज मोर वोलाटाइल देन H2SO4। HI इज मोर वोलाटाइल देन H2SO4। यह जो है करेक्ट तो है, स्टेटमेंट तो करेक्ट है, पर जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे कि HI जो है नहीं बन सकता, कैन नॉट बी प्रिपेयर बाय द H2SO4 एंड KI, उसका ये एक्सप्लेनेशन नहीं। मीन्स दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है पर आंसर सही नहीं है। सो अब ऐसा ऑप्शन कौन सा हमारा मिलता है, एजर्सन एंड रीजन बोथ आर द करेक्ट स्टेटमेंट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इस मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा है। सो हम क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन क्या लगाएंगे, बी। सो थर्ड का ऑप्शन लगा लीजिए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, बोरिक एसिड बिहेव एज अ वीक मोनोबेसिक एसिड।
करेक्ट बात है, स्टेटमेंट करेक्ट है। ये बोरिक एसिड जो होता है वीक मोनोबेसिक एसिड है। और फिर कह रहा है बोरिक एसिड इज कंटेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन बॉन्ड भी स्ट्रक्चर में होते हैं, ये भी बात सही है। पर क्या यह बोरिक एसिड मोनोबेसिक एसिड होने का रीजन है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होना? नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड होना इसके मोनोबेसिक एसिड होने का रीजन नहीं है। इस तरह से ऑप्शन बी सही होता है कि स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है पर एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। सो फोर्थ का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, HClO इज द स्ट्रॉन्गर एसिड देन द HBRO। करेक्ट, HCl जो है स्ट्रॉन्गर एसिड होता है HBRO से, करेक्ट है। और रीजन देखते हैं, ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द हैलोजन, ग्रेटर द अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स द हेंस द इजिली H विल रिलीज्ड। करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट रीजन एंड एक्सप्लेनेशन बोथ। सो इस हिसाब से फिफ्थ क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही होगा। सो फिफ्थ का ऑप्शन ए सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है और उसका आंसर भी करेक्ट है। सिक्स क्वेश्चन, SO3 हैज ए प्लेनर स्ट्रक्चर। करेक्ट है, SO3 प्लेनर होता है। फिर क्या कर रहा है कि सल्फर एटम इन SO3 इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। देखो यस ऐसे होता है, यस डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, 120 डिग्री का एंगल होता है। क्या कह रहा है 120 डिग्री एंगल और एस। तो एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है और एजर्सन भी करेक्ट है, रीजन सब करेक्ट है। इस तरह मतलब 6 का क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए सही है। सो 6 का ए सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। आप देखिए इसमें क्या कह रहा है, साल्ट ऑफ ClO3 माइनस एंड ClO4 आर वेल नोन। जो ClO3 माइनस है और ClO4 है, यह जो है माइनस, ये नोन है। लेकिन FO-3 माइनस एंड FO4 माइनस यह नॉन एग्जिस्ट हैं, ये नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जाते? ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, स्टेटमेंट करेक्ट है। अब एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं पहले हम। तो क्या कर रहा है रीजन कि F इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन वाइल Cl इज द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द ऑक्सीजन। करेक्ट है, तो सही बात है भाई, रीजन भी करेक्ट है और एजर्सन भी करेक्ट है। तो इस तरह से सेवेंथ का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स सेवेंथ में आप क्या लगाएंगे, ए लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोथ रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर एग्जिस्ट एज S8, S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बट ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज O2, ऑक्सीजन केवल O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो एजर्सन जो है करेक्ट है, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट है। सेकंड पे आप देखिए, रीजन पे देखिए, ऑक्सीजन फॉर्म p मल्टीपल बॉन्ड, करेक्ट है स्टेटमेंट यहाँ तक। तो ड्यू टू द स्मॉल साइज बॉन्ड लेंथ बट p बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल इन सल्फर इज करेक्ट आंसर। यह जो है p बॉन्डिंग सल्फर नहीं करते हैं, तो सल्फर में जो है p बॉन्ड नहीं होता है। एक्चुअली ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि सल्फर की साइज़ थोड़ी बड़ी होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है। इतनी अप्रोप्रिएट साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होती है कि ये बॉन्डिंग कर सके। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है 8वां का क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन क्या सही होगा, एजर्सन और रीजन दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है उसका। सो ए ऑप्शन सही होगा, 8 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9, NaCl react with concentrated H2SO4 to give the colorless fume of the pungent smell। अच्छा, बट ऑन द एडिंग MnO2 फ्यूम बिकम ग्रीनिश येलो। जरा इस पर हम ध्यान देते हैं पहले होता क्या है। देखिए जब हम लोग NaCl का रिएक्शन H2SO4 से कराते हैं तो वहाँ पे क्या बनता है, Na2SO4 बनता है और HCl बनता है। यह HCl जो है कलरलेस होती है और इसकी पंजेंट स्मेल आती है। ये तो स्टेटमेंट यहाँ पे है, सही बात है। तो और फिर कह रहा है कि बट ऑन एडिंग MnO2, लेकिन जब हम MnO2 ऐड कर देते हैं तो ग्रीनिश येलो आ जाता है। तो ग्रीनिश येलो फ्यूम जो आती है वो क्यों आती है, ड्यू टू द कलर ऑफ द क्लोरीन गैस की। तो जब MnO2 लगा देते हैं ना, तो MnO2 जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक कैटलिस्ट है और कैटलिस्ट का बिहेवियर करता है और HCl को ऑक्सीडाइज करके क्लोरीन में कर देता है, HCl को ऑक्सीडाइज करके क्लोरीन बना देता है। तो इसके ग्रीनिश येलो हो जाता है। सो एजर्सन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। इस तरह से 9th का ऑप्शन ए से होता है। जब एजर्सन भी करेक्ट हो, रीजन भी करेक्ट हो और एक्सप्लेनेशन उसका कर रहा हो तो ए लगाएंगे। अब 10th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये फ्रेंड। तो SF6 कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज बट SF4 कैन बी। SF6 हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता और
SF4 हो सकता है। इसके पीछे का रीज़न ये होता है कि SF6 जो होता है इसमें 6F एटम जो है सल्फर को प्रोटेक्ट कर देते हैं, वाटर मॉलिक्यूल इसके न्यूक्लियस तक एंटर नहीं कर पाता है, इसलिए इसका हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाता है। और जबकि SF4 जो होता है, देखिए SF4 ऐसे होता है, ऐसे क्लोन पेयर होते हैं। तो ये SF4 जो होता है इसमें जो है प्लेन में स्पेस है, यहाँ पे इस साइड से अटैक हो जाता है और यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो जाती है। तो SF4 का जो हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है, SF6 का नहीं होता है। इसने रीजन क्या दिया है कि 6F एटम इन SF6 प्रिवेंट द अटैक ऑफ H2O। करेक्ट स्टेटमेंट है ये। तो इस तरह से एजर्सन भी करेक्ट, रीजन भी करेक्ट। सो ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, आई होप दैट these questions will be more helpful to you for the preparation of board examination and +2 examination, and it is also the important question for the all competitive exam particle point of views. So friends, please make a proper notes and start your revision as well as the preparation of the board, because your board examination is very nearer. So my best wishes to you. Thank you very much to watch the full video. Thanks.